की फ्लाइट थी दुबई, कराची से दुबई ऑनवर्ड्स टू न्यूयॉर्क, क्योंकि सबको पता है पूरे मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से एक खातून को टाइम्स 100 लिस्ट में फीचर किया गया। इनके ऑनर में सेलिब्रेशन हो रही थी और लोगों के ऑनर में, और इन्हें एयरपोर्ट पे ना सिर्फ 5 से 6 घंटे इलीगली डिटेन किया गया बल्कि इन्हें फ्लाइट बोर्ड नहीं करनी थी। अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑब्वियसली पिटिशन फाइल किया, ये फेडरल गवर्नमेंट के तहत ये डिसीजन किया गया है, और इसमें हमने पार्टीज वो लोग भी बनाए हैं जिसके हवाले से हमें उधर एयरपोर्ट से इन्फॉर्म किया गया था कि ISI और MI की अलग से नो फ्लाई और वॉच लिस्ट होती है, और ये सबको पता है, एक नोन बात है। तो हमने सेपरेटली ISI को थ्रू सेक्टर कमांडर पार्टी बनाया था कि अगर उनकी कोई वॉच लिस्ट है तो वो उसके जवाब दे दें। उसके चीफ जस्टिस साहब ने एतराज़ उठाया कि आप ISI को इस तरह पार्टी नहीं बना सकते, और ISI की कोई लिस्ट नहीं है, इसेंशली ये कहने का मकसद था। और दूसरी बात कि हमने ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि हम PNIL पर हैं, PCL पर हैं, ECL पर हैं, कौन सी नो फ्लाई लिस्ट पर है, मल्टीपल पर भी हो सकते हैं। तो अब हमने अगले हफ्ते की कोई फिक्स डेट नहीं दी, लेकिन रीलिस्ट कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, और नोटिस इशू कर दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री और FI। और एक चीज़ बताइएगा महानग, अगर आप बता सकें, आप इससे पहले नॉर्वे भी जा चुकी हैं, वहाँ पर भी आपको इसी तरह एक सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, अब आप जाना था न्यूयॉर्क में, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्वे जाने दिया गया? क्या इनको उम्मीद थी कि आप शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन वापस आगे तो अब ये कह रहे हैं फिर अब कभी भी ना जाएं? जी बिल्कुल, इनको सबसे ज़्यादा खतरा यही है कि जो एडवोकेसी हो रही है बलूचिस्तान के नाम पे, जो एक विजिबिलिटी आई है इंटरनेशनल फोरम्स में, तो वो उसको रोकना चाहते हैं। तो अगर कोई वहाँ स्टे करने के लिए जाता है तो उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई एडवोकेसी के लिए जाता है तो वो एक बुनियादी मसला बन जाता है उनके लिए। और मेरा जो मैं जब जा रही थी तो वीज़ा और टिकट्स, मेरे रिटर्न टिकट्स भी थे कि मैं 4 दिन के बाद वापस आ रही हूँ, और वो भी मैंने शो किए थे। अफसोस की बात यह है कि किसी ने मेरा कोई डॉक्यूमेंट ही चेक नहीं किया। एक ऐसा सिस्टम है FIA का कि जिसमें बस ऑर्डर्स आ जाते हैं, और FIA के इंचार्ज को भी इस वक्त नहीं पता था। इंचार्ज खुद 5 घंटे तक गायब था अपने पोस्ट से, और मैं पूरे 5 घंटे उन्हीं को ही ढूंढ रही थी कि इंचार्ज कहाँ हैं, जो उस वक्त इंचार्ज थे। और जो उनकी डिप्टी इंचार्ज थी वो यही बोल रही थी कि हम खुद उन्हें ढूंढ रहे, वो आपके केस के लिए ऊपर गए हैं। तो वो उस ऊपर का अभी तक मुझे पता नहीं चला कि वो मेरे केस के सिलसिले में कहाँ ऊपर गए थे, कि जिनको जवाब ही नहीं मिला। बुनियादी मसला यही है कि जो अदारे हैं इनको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि उनके पास कोई जवाब तो हो। जवाब नहीं दिया गया, और 5 दिन के लिए अगर मैं जा रही थी तो वो एक इवेंट, और उस इवेंट की शायद 4 या 5 घंटे के अलावा और था ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुझे रोका गया, और सबसे बड़ी बात हैरानगी की बात यह है कि असॉल्ट किया गया, अटैक किया गया कराची पुलिस की जानिब से, और उसके बाद जो FIR किया गया, ये तमाम चीज़ें एक ही केस के साथ जुड़ी हुई हैं। FIR करने का मकसद ये था कि फिर से मुझे किसी लिस्ट में डाले, क्योंकि ऑफिशियली मैं किसी और लिस्ट में हुई हूँ, और फिर से मेरे ट्रैवल बैन को ये लोग और ज़्यादा लंबा कर सकते। डॉक्यूमेंट्स को कुछ बताएंगे कहाँ है, किसने लिए थे आपके? देखिए, कराची पुलिस थी, और उसके साथ सिविल यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस में जो लोग थे वो मौजूद थे। उन्होंने अटैक किया बाकायदा हम पर, और मैन हैंडलिंग की, तलाशी भी ली, उनमें कोई भी फीमेल कांस्टेबल नहीं थी। और पासपोर्ट मेरा छीना गया, मोबाइल फ़ोन इसलिए छीना गया क्योंकि उसमें एविडेंसेस थे। जिस वक्त उन्होंने असॉल्ट और अटैक किया, उस वक्त मैंने वीडियोज़ और तस्वीरें ली थी। तो अफसोस की बात यह है कि उसके नेक्स्ट डे में FIR काट दी गई, तो मेरी FIR भी एक्सेप्ट नहीं की गई। पहले ये कहा जाता था कि हम एजेंसीज़ के खिलाफ FIR नहीं लेंगे, अब तो पुलिस के खिलाफ भी हम FIR नहीं कर सकते। अच्छा, टाइम्स 100 की जो लिस्ट है ये है क्या, और आपकी सिलेक्शन कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, ये तो आप उन्हीं से पूछे कि उन्होंने मुझे क्यों सिलेक्ट किया है। और टाइम्स 100 दुनिया भर में हर साल जो इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट्स, लीडर्स और आर्टिस्ट होते हैं उनकी लिस्ट बनाती है, और मुझे थ्रू ईमेल भी कांटेक्ट किया गया कि हम आपका नाम टाइम्स 100 में डाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए और बलूचिस्तान के लिए एक बहुत अहम चीज़ है कि हमारी एडवोकेसी इतनी हद तक हो चुकी है कि इंटरनेशनल जो अदारे हैं, मैगजीन्स हैं, वो भी हमें हमारी एडवोकेसी के बेसिस पर रिगार्ड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कसूर बनाया जाता है कि आपको क्यों नहीं मिला। पाकिस्तान से कोई और भी है या सिर्फ आप ही हैं?
मेरे ख्याल से इस लिस्ट में कोई नहीं। आपने मैडम बड़े बड़े एहतजाज को लीड किया, तो ये बताएं कि क्या कभी स्टेट की जानिब से भी फिर मुज़ाकरात के लिए कोई कार्रवाई आगे बढ़ी या कुछ उनसे कहा गया उनकी जानिब से कि आप ये ना करें, इस तरह से मामला चल सकता है आगे? जी बिल्कुल भी नहीं। हमने हर दफ़ा सियासी तंजीम होने की वजह से हम नेगोशिएशंस पर यकीन रखते हैं। हमारा पिछला जो मूवमेंट था बलूच ट्राइब्यूनल की, उसमें हम नेगोशिएशंस पे बैठे और उसी का ही एक पॉइंट ये था कि आप जो है ना बलूच एग्जीक्यूटिव कमेटी के कारकुनान को आगे फ्यूचर में तंग नहीं करेंगे, और उस पर बाकायदा तौर पर हमने सूबाई जो असम्बली के वज़रा है उनके साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने इस पर दस्तखत भी किए, लेकिन उस मुआहदे की एक भी शर्त को आज तक निभाया ही नहीं गया है। फोर्थ शेड्यूल नामी एक चीज़ लाई गई है जिसमें बलूचिस्तान भर से 3000 लोगों के नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले गए हैं। एक बीडा एक्ट के थ्रू 1500 मुलाजिमीन को सस्पेंड किया गया है और इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आपको देख के बलूचिस्तान की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक ही दिन में कराची में 9 तलबा को गिरफ्तार किया गया, इन पोस्ट डिसअपेयर किया गया।